जय हिंद दोस्तों, आरसी सागर स्टडी फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल विषय में टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, एलटी गेट, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर रिवीजन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रदान चक्र की तरह व्यवस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए शीर्ष अपर्दन, ऑप्शन बी घाटी का गहरा करना, ऑप्शन सी घाटी का चौड़ा करना, ऑप्शन डी जलगर्दिका वेधन। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी घाटी का चौड़ा करना। यह यूपी पीसीएस 2005 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, घाटी का चौड़ा करना युवा एवं वृद्धावस्था का कार्य है, जबकि शेष तीनों कार्य नदी की तरुणावस्था में होता है। अगला क्वेश्चन 2, सरिता अपहरण की अधिक संभावना होती है जब ऑप्शन ए आधार तल नीचा होगा, ऑप्शन बी आधार तल ऊंचा होगा, ऑप्शन सी जल विभाजक के दोनों ओर ढाल प्रवणता समान होगी, ऑप्शन डी जल विभाजक के दोनों ओर ढाल प्रवणता में अधिक अंतर होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी जल विभाजक के दोनों ओर ढाल प्रवणता में अधिक अंतर होगा। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, जल विभाजक के दोनों ओर ढाल प्रवणता में अधिक अंतर होगा। अगला क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है? ऑप्शन ए मानसूनी वर्षा, ऑप्शन बी भू संरचना, ऑप्शन सी कृषि उत्पादकता, ऑप्शन डी यातायात सघनता। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए मानसूनी वर्षा। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, मानसूनी वर्षा भारत के आर्थिक तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है। भारतीय बजट भी मानसून से प्रभावित रहता है तथा भारत की कृषि मानसून का जुआ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 4, एक पर्वतीय तट जिसकी बड़ी संख्या में सक्रिय खड़े पार्श्व लंबाकार एवं जलमग्न तटीय घाटी को घाटियाँ हो कहलाती है। ऑप्शन ए लिया तट, ऑप्शन बी फियोर्ड तट, ऑप्शन सी हेफ तट, ऑप्शन डी डालमेशियन तट। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हेफ तट। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, हेफ तट सकरी खड़े पार्श्व लंबाकार एवं जलमग्न घाटी होती है। रिया तट निम्नग्न घाटी होती है। फियोर्ड तट निम्नग्न नदी घाटी होती है। डालमेशियन तट निम्नग्न काष्ठ घाटी होती है। तो अगला क्वेश्चन 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिप्रशांत पेटी में भूकंप आने की संभावना अधिक होती है क्योंकि ऑप्शन 1 नवीन वलित पर्वत का एक क्षेत्र है, ऑप्शन 2 सक्रिय ज्वालामुखी का एक क्षेत्र है, ऑप्शन सी अभिसारी प्लेट का एक क्षेत्र है, चौथा अभिसारी प्लेट का एक क्षेत्र है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1 भी सही, 2 भी सही, 3 गलत है, चौथा सही। इसलिए ऑप्शन 3 है तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, तीसरा गलत है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, परिप्रशांत पेटी में भूकंप आने की संभावना अधिक होती है क्योंकि यह नवीन वलित पर्वत का एक क्षेत्र है, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी का क्षेत्र है, यह अभिसारी प्लेट सीमा का एक क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन 5, रिफ्ट घाटी किसका परिणाम है? ऑप्शन ए वलन, ऑप्शन बी भ्रंशन, ऑप्शन सी संवलन, ऑप्शन डी निपे। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी भ्रंशन। यह पीजीटी परीक्षा 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, भ्रंशन क्रिया द्वारा उत्पन्न रिफ्ट घाटी या दरार घाटी एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति होती है। किसी स्थान पर जब दो भ्रंश कई किलोमीटर की लंबाई में इस तरह से पड़ते हैं कि उनके बीच का भाग नीचे धंस जाता है और एक बेसिन या घाटी का निर्माण होता है, इसे रिफ्ट घाटी या गावेन कहते हैं। अगला क्वेश्चन 7, सभ्यता साधारण जलवायु प्रतिकूल की उपज है, यह कथन दिया गया है। ऑप्शन ए एल्वर्थ हंटिंगटन द्वारा, ऑप्शन बी जीन्स ब्रून्स द्वारा, ऑप्शन सी डिकिंसन द्वारा, ऑप्शन डी रसेल स्मिथ द्वारा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए एल्वर्थ हंटिंगटन द्वारा। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, हंटिंगटन एक वातावरणीय निश्चयवादी था
उनकी पुस्तक सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट 1915 में प्रकाशित हुई, जिसमें उसने दृढ़तापूर्वक कहा कि मानव सभ्यताओं का विकास उत्साहवर्धन मौसम के क्षेत्र में ही होता है। इसके विपरीत उष्ण प्रदेशों में नीरस उष्मा उच्च स्तर की सभ्यता में बाधक होती है। अगला क्वेश्चन 8, मंगोलायड प्रजाति की उत्पत्ति का क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन ए मध्य यूरोप, ऑप्शन बी मध्य एशिया, ऑप्शन सी मध्य अफ्रीका, ऑप्शन डी मध्य ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य एशिया। यह टीजीटी 2010 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, मंगोलायड प्रजाति की उत्पत्ति का क्षेत्र मध्य एशिया माना जाता है। अगला क्वेश्चन 9, मानवतावादी भूगोल शाखा है। ऑप्शन ए प्रादेशिक भूगोल की, ऑप्शन बी विश्व भूगोल की, ऑप्शन सी क्रमबद्ध भूगोल की, ऑप्शन डी आर्थिक भूगोल की। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी क्रमबद्ध भूगोल की। यह टीजीटी 2009 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, मानव भूगोल क्रमबद्ध भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसमें मनुष्य तथा उनके पर्यावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों तथा उससे उत्पन्न भूदृश्यों एवं तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन 10, प्रमुख नगर की अवधारणा जिसने प्रतिपादित की है। ऑप्शन ए जेफरन, ऑप्शन बी जिफ, ऑप्शन सी ममफोर्ड, ऑप्शन सी इस्जोवर्ग। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए जेफरन। यह यूजीसी नेट 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, प्रमुख या प्रधान नगर प्राइमेट सिटी की अवधारणा को मार्क जेफरन ने प्रतिपादित की। किसी क्षेत्र के सबसे बड़े नगर को प्रमुख नगर कहते हैं। जेफरन ने प्रमुख नगर की पहचान करने के लिए प्राथमिक सूचकांक की माप को विकसित किया। जिफ ने प्रधान नगरों के संदर्भ में कोट आकार नियम की संकल्पना दी। अगला क्वेश्चन 11, भू अभिनत के चारों ओर घेरने वाले दृढ़ भूखंड को कोबर द्वारा क्या नाम दिया गया। ऑप्शन ए ओरोजेन, ऑप्शन बी क्रेटोजेन, ऑप्शन सी प्राइमरव, ऑप्शन डी अंतः पर्वतीय भूखंड स्वेनगी बर्गो। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी क्रेटोजेन। यह यूजीसी नेट 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, प्रसिद्ध जर्मन विद्वान ने पर्वत उत्पत्ति संबंधी भूसन्नति सिद्धांत भू अभिनत तथा दिया था। भूसन्नति एक तलछटी निक्षेप होता है, इसके साथ साथ तली में धंसाव होता है। इस भूसन्नत के चारों ओर दृढ़ भूखंड होता है। कोबर्न के अनुसार जिसे कोबर्न ने क्रेटोजेन कहा तथा भूसन्नत की संकुचन से उनके दोनों ओर मोड़ बलन पड़ जाते हैं, जिसे कोबर्न ने रेड केटन नाम दिया। अगला क्वेश्चन 12, उत्तर से दक्षिण की ओर कश्मीर हिमालय पर्वत श्रृंखला सही क्रम। ऑप्शन ए जास्कर, पीर पंजाल, काकोरम, लद्दाख, ऑप्शन बी काकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, ऑप्शन सी जास्कर, पीर पंजाल, लद्दाख, काकोरम, ऑप्शन डी पीर पंजाल, काकोरम, जास्कर, लद्दाख। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी काकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। यह जीआईसी प्रवक्ता 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसे हम मानचित्र पर देख लेते हैं। काकोरम यहाँ पर है, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद लद्दाख है, इसके बाद जास्कर है, इसके बाद पीर पंजाल है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। जय हिंद, आज इतना ही।